यदि महाकुंभ को लेकर बड़ी चर्चा है, क्योंकि आंकड़े रोज आ रहे हैं कि 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ के आसपास धीरे धीरे मौनी तक हो जाएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि ये आंकड़े 27 के माहौल को तैयार करने के लिए डबल दिखाए जाते हैं, ये आंकड़े फेक है। अखिलेश पहुंचे नहीं, हरिद्वार में स्नान करके एक फोटो डाल दी जैसा आप ट्वीट कर रहे हैं। राहुल प्रियंका के आने के बाद सुन रहे हैं, उनका आना भी क्या वाकई में जैसे आप लोग कहते हैं टूरिज्म करने जाते हैं वो देख रही हैं, और आंकड़ों को लेकर आपको देखिए हमारे भी नेता आ रहे हैं। हाँ, राज्यपाल से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री जी से लेकर के सभी लोग आ रहे हैं। कोई ढोल बजा के नहीं आ रहे। रक्षा मंत्री जी आए, डुबकी लगाई और वापस चले गए। किसने तुम्हें मना किया है? आइए, अपनी पार्टी, इनकी पार्टियों के अखाड़े कैंप पे भी लगे हुए हैं। आइए, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करवाइए। और यदि भीड़ देखना है तो शास्त्री पुल के ऊपर खड़े हो जाइए 24 घंटा, देख लीजिए कि भीड़ यथार्थ है, बुलाई हुई भीड़ है कि ये अपने आप आ रही है और इस तरह के बयान दे करके भक्तों की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दीदी, मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई, उनके ऊपर आरोप भी है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो कार सेवकों पर उन्होंने गोलियां चलवाई। अब उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई और जो उनके सुपुत्र अखिलेश यादव हैं वो हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहोगे? क्योंकि हरिद्वार में इसलिए स्नान किया ना कि एक वर्ग नाराज हो जाएगा। जब राजनीतिक दृष्टिकोण से स्नान किया जाता है तो फिर यही होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ। घर सबको दे रहे हैं, गैस चूल्हा सबको दे रहे हैं, आवास सबको दे रहे हैं, शौचालय सबको दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड सबको दे रहे हैं, लेकिन टोपी नहीं पहनते, क्रास नहीं पहनते हैं, माथे पर तिलक लगा के चलते हैं। जो हमारा धर्म है उस पर चलते हैं। अच्छा दीदी, जिस तरह से महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में भी कहा कि ये जो कुंभ है ये एकता का संदेश दे रहा है। दक्षिण से चाहे उत्तर की बात कर ले, पूर्व से पश्चिम की बात कर ले, और विपक्ष का कहना है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस की बात कहें तो उनका कहना है कि चुनावों को देखते हुए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ऐसे जो है बयान दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कुंभ कोई आज ही हुआ है क्या? 144 साल तो अभी पूरा हो रहा है। जब से ये कब से, जब समुद्र मंथन हुआ होगा, जहाँ जहाँ ये बूंदें पड़ी वहाँ घट रखा गया, तब से ये कुंभ चल रहे हैं। नहीं, लेकिन साथ ही लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आप भी उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए ना। आप भी अपने लोगों को लाइए ना। क्यों आपको किसने मना किया है आपको कुंभ में आने से? लेकिन हर मुद्दे को राजनीतिक एंगल से देखना तो मुझे लग रहा है ये अच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस जो है धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाती है। दीदी, आप इस चीज को कैसे देखती हैं? क्या राजनीति को धर्म से जोड़कर देखना और धर्म को राजनीति से जोड़कर देखना ठीक है? देखिए, धर्म और राजनीति, राजनीति में ही धर्म छुपा हुआ है। राज और नीति, बिना धर्म के राजनीति वैश्या है और बिना राजनीति के धर्म पंगु है। दोनों का समन्वय जरूरी। सत्यमेव जयते पार्लियामेंट में लिखा हुआ है जी। सिर्फ इनको वोट बैंक के कारण इस पर्व से चिढ़ है, जलन है कि इतना हिंदू आ क्यों रहा है। कोई भी, मेरे यहाँ केरल, तमिलनाडु, सब जगह के आके लोग गए हैं। क्या मैंने बुलाया है क्या? जिनके अंदर आस्था है कुंभ के प्रति, प्रयागराज के प्रति, गंगा के प्रति, यमुना के प्रति, सरस्वती के प्रति, मैया त्रिवेणी के प्रति आते हैं, स्नान करते हैं और सश्रद्धा वापिस जाते हैं। तो इस तरह के बयान देना, चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल गांधी हो, बंद करें। सनातन धर्म को गालियां देना बंद करें। संभल प्रयोग या हिंदू विरासत की खोज? देखिए, हिंदू विरासत की खोज तो होनी चाहिए। हमने तो जब विश्व हिंदू परिषद में हमने नारा लगाया था 3 नहीं तो 30,000, 3 हमने मांगे, लेकिन उसमें राजी नहीं हुए। अयोध्या माननीय न्यायालय ने फैसला दिया और 56 इंच के सीने ने उसका फैसला करके मंदिर बनाने के लिए आदेश दिया, भूमि पूजन किया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, निमंत्रण सबके पास गया, ये कोई भारतीय जनता पार्टी तो आयोजन कर नहीं रही थी। जी बिल्कुल। राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा था, तो उसके निमंत्रण को ठुकराया क्यों आपने? ना देते तो कहते हमें निमंत्रण नहीं दिया।
और दिया तो कहते हैं कि ये तो प्रायोजित है, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, जिसकी आप बात कर रहे हैं राम मंदिर की, क्योंकि 22 जनवरी को अब 1 साल पूरा हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा को, लेकिन वहीं मोहन भागवत का भी हाल ही में एक बयान काफी ज्यादा चर्चा में आया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को असल मायने में सच्चा जो है एक तरह से स्वतंत्रता दिवस मानना चाहिए। कांग्रेस ने इसकी आलोचना भी की। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, कांग्रेस, मैंने पहली कहा नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ठीक है ना जी। अभी मेरे से किसी ने पूछा कि किसी संत ने कहा कि ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, तो हमने कहा ताला खुलवाया था तो मंदिर बनवाने से किसने रोका? सही। यदि ताला खुलते ही मंदिर बन जाता तो जो निहत्थे कारसेवकों के ऊपर कूर सरकार के द्वारा गोलियां चलाई गई, वो कार्यकर्ता तो नहीं बलिदान होते? किसने मना किया था? जैसे सोमनाथ जी का उद्धार हुआ था, वैसे आजादी के बाद हमारे तीनों मंदिरों का उद्धार हो जाना चाहिए था। किसने रोका था तुम्हें कि तुम इन मंदिरों का उद्धार न करवा? क्या हमारी छाती नहीं जलती जी। जब हम देखते हैं बनारस में कि नंदी चिल्ला रहे हैं कि मेरे आराध्य इधर हैं, कैद हैं? स्वेच्छा से दे दो ना। करे जहां कुंभ क्षेत्र लगाए बगबोट की जमीन है। हाँ। मैं तो कहा करती हूँ कबर, ये जमीन कबर करने वाले लोग हैं। हमारे कितने सनातन 5000 वर्ष से जो गणना बताती है कितने लोग शरीर छोड़ के गए, कहीं भी कोई जमीन नहीं कबर की है। जी दीदी, आप कह रही हैं कि विरासत की खोज होनी चाहिए, विरासत को संरक्षित किया जाना चाहिए। आपने कहा कि जो पुराने मंदिर हैं उन्हें वापस लाने की लड़ाई आप लोग लड़ती थी, जैसे राम मंदिर आंदोलन को लेकर 3 नहीं तो 30,000। लेकिन सरसंघ चालक मोहन भागवत की तरफ से कहा जा रहा है कि हर मस्जिद में मंदिर हमें नहीं खोजना चाहिए। इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे? नहीं, मैं इसमें टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी। उन्होंने किस दृष्टि से कहा है, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद में हम लोग रह के नारा लगाते रहे हैं, हम 3 ही मांगते रहे हैं। अबे हमें मिली कहाँ है? न बनारस अभी मिली, न मथुरा मिला। अब खुदाई में यदि भगवान मिल रहे हैं तो हमने तो किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी ना, हमारे को ही अपमानित किया गया। संभल में जो निकला, उस संभल ने कहा संभल जाओ। बिल्कुल। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, वो जो मंदिर आंदोलन था, आडवाणी की रथ यात्रा रही, उसमें आप लोग शामिल थे। काशी और मथुरा की बात अभी बाकी है, उसको लेकर जो न्यायालय का पक्ष है वो तो अपनी जगह है, तो क्या आप लोग उसको लेकर भी कोई आंदोलन की रूपरेखा, विश्व हिंदू परिषद से भी आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं, उसको लेकर क्या महाकुंभ की धरती से आप संदेश देना इसका चाहेंगे? आंदोलन खत्म थोड़ी हुआ है, लेकिन शांत पड़ गया है। शांत नहीं पड़ा है जी। आपको लग रहा होगा आग है उसमें, यदि लकड़ी जालोगे तो धुआं निकलेगा। तो बस वही आंदोलन तो आहुति डालने की बात हो रही है, वो आहुति कब शांत पड़ेगी? नहीं होता है, आंदोलन हमेशा सत्य के लिए जीवित रहता है। दीदी, लेकिन ये बड़ा बयान है, कोई बात नहीं है। भागवत साहब वाला बयान अगर जोड़ा जाए तो ये बिल्कुल नहीं, मैं भागवत जी के बयान को, मैं क्योंकि वो हमारे गार्जियन है, उनके बयान का मैं खंडन नहीं करती हूँ, लेकिन हमारी जो भावना है मैं उस बात को कर रही हूँ। अच्छा, कई महात्मा कह रहे हैं कि भाई जो बांग्लादेश में हुआ, ऐसे में अब हिंदुओं को कई बच्चे पैदा करने चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ है, जो आज तथाकथित अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, बांग्लादेश में भी धर्मनिरपेक्ष होंगे, लेकिन आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होता रहा है पूरी दुनिया ने देखा है। उसका श्रेय यदि पत्थरबाज खत्म हुए तो नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, और वो उस समय उन्होंने कहा था कि जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, जोशी जी की यात्रा में मैं तिरंगा फहराऊंगा, और फहराया। और जब 370 धारा खत्म हुई, वहां के नेताओं ने कहा था खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां नहीं बही, घर घर तिरंगा तिरंगा फहराया गया। बिल्कुल सही आपने कहा। दीदी, आखिरी सवाल है ये, सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और अगर होगी तो क्या प्रयास उसको लेकर आप सबकी तरफ से, और दूसरा वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं संत होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। हमारे तिरुपति बालाजी में जिस तरह से गोमांस के चर्बी से बने हुए लड्डू दिए गए, ये खत्म होना चाहिए। हमारे मंदिरों में
उन लोगों का अधिकार नहीं देना चाहिए जो इस तरह से सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सनातन धर्मियों का अधिकार होना चाहिए, हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया लाइफ टाइम को। तो सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर साफ तौर पर हिंदू धर्मात्माओं का, दीदी का भी ये बयान है कि ये खत्म होना चाहिए। जमीन कब्जाने का एक तरीका निकाल लिया गया है, लेकिन अगर सनातन को मजबूत करना है, एक और चीज अगर बातचीत में आपने समझा होगा कि ये वाकई में अब तक देखा जाए आजादी के बाद से तो ये स्वर्णिम काल सनातन का चल रहा। 3 मांगा था, नहीं दिया आपने, दिक्कतें की। अब 30,000 की बारी है और संभल में जो खुदाई चल रही है, जो विरासत चल रही है, वो खुदाई, वो विरासत और जहां जहां हिंदू विरासत है उसको चाहे सनातन धर्मावलंबी हो चाहे धर्म ध्वजाधारी हो लेकर रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।